आप सभी बच्चों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होता है बेटा, सबसे पहले जान लेते हैं, है ना। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक्स वाई जैसे चर यानी कि वेरिएबल्स की घातें पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 हों डॉट डॉट करके अनंत तक हों उसे बहुपद कहते हैं बेटा। अगर शॉर्टकट में बोलें तो जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं बेटा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बहुपद है। क्या है बेटा? बहुपद है। ये बहुपद है ना, इसमें कोई भी चीज़ यानी पावर्स माइनस में नहीं जाएगी, यानी घात उसकी माइनस में नहीं जाएगी। लेकिन सेकंड एग्जांपल का देखो कि 1/x प्लस 2 है, ये बहुपद नहीं है बेटा, क्योंकि इसकी पावर यानी घात क्या हो जा रही है, -1 हो जा रही बेटा, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है। अब बहुपद की डिग्री यानी उसकी घात को देख लेते हैं बेटा। किसी बहुपद में सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें देखोगे तो सबसे बड़ी पावर क्या थी? 2। क्या थी बेटा सबसे बड़ी पावर? 2। इसमें कितनी थी? 1। ठीक है, इसमें क्या थी? 1। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहां से देख लेते हैं एग्जांपल से 4x³ - 2x + 1 सबसे बड़ी घात क्या है बेटा? 3, यानी कि डिग्री कितनी है बेटा? 3, यानी घात आपकी कितनी है? 3 है। ये क्या है? आपकी सबसे बड़ी है। ठीक है। और हाँ, बीजीय व्यंजक को इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ सकते हैं बेटा। 4 वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सब इंग्लिश में होते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टर्म यानी कि पद को पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए, आपका बेसिक पढ़ाना पहले जरूरी है। बेसिक पढ़ाने के बाद भी एक्सरसाइज को हम चलेंगे, ताकि आप ये सभी इन चीज़ों को जान लें कि बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद की डिग्री क्या है, टर्म क्या है, पद क्या है, ये सब जान लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि क्या कौन सी चीज़ है। सबसे पहले ये जो पूरा इतना है, ये आपका बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक है। और अब देखो बेटा, ये जितने भी हैं यहाँ से ये अलग अलग, ये जो अलग अलग 3 हैं, ये आपके टर्म हैं बेटा। क्या? 3 टर्म हुए बेटा। अब इन टर्मों को हम गुणनखंडों में चेंज कर देते हैं ना। p² का मतलब p × बेटा p, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये भी देखो 3 में हो जाएगा बेटा 6, भी आपका 3 में हो जाएगा 7 × q। अब ध्यान से सुनते हैं एक बार, सभी चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं बेटा। तो पहला मैंने बताया ये हो गया बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 टर्म हो गए बेटा, 5p², 6p², 7q², ये टर्म हो गए। ठीक है, पद हो गए। और ये जो 3 अलग अलग किए गए यहाँ से, ये क्या हो गए? पद की गुणनखंड हो गए बेटा, ये फैक्टर्स ऑफ टर्म हो गए। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब आपको हम पढ़ाते हैं टर्म। पहले इसमें क्या देख लेते हैं? टर्म यानी पद। पद के बारे में डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। किसी व्यंजक के अलग अलग हिस्सों को पद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए इसे। उदाहरण देखते हैं बेटा इसका। यहां से देखिए बेटा, यह है ना। अब इसमें कितने पद हैं बेटा? कुछ नहीं करना। कितने पद हैं इसमें बेटा? 3 पद हैं। कितने पद हैं बेटा? 3 पद हैं इसमें। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार 2 तरीके से होते हैं बेटा। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। एक तो होता है आपका टर्म के आधार पर, एक होता है डिग्री के आधार पर। टर्म और डिग्री के आधार पर आपके 2 प्रकार के बहुपद होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहां से क्या पढ़ लेते हैं? टर्म यानी कि पद के आधार पर बेटा, पद के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर पहला पढ़ लेते हैं बेटा। क्या है पहला? आपका क्या होगा? मोनोमियल। क्या होगा? मोनोमियल, जिसे क्या कहते हैं? एक पद। क्या कहते हैं बेटा? एक पद। फिर आपका होता है बायोनोमियल बेटा, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? 2 पद। ठीक है। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल, 3 पद बेटा। कितने पद होते हैं इसमें? 3 पद। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ना। तो
हिंदी में अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पदी कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं उसे दो पदी कहते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं। ठीक बेटा, ये आपके पद के आधार पर तीन होते हैं और ये तीनों किस में आते हैं? पोलिनोमियल्स यानी बहुपद में आते हैं। ठीक बेटा, ये आपका पद के आधार पर तीन पद हुए थे, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। ठीक बेटा, ये सीख गए। अब हम यहां से यहीं पे पढ़ लेते हैं पद के आधार पर हुआ। अब हम पढ़ लेते हैं डिग्री के आधार पर। डिग्री आधार पर, चलिए हाँ देख लेते हैं बेटा। डिग्री के आधार पर हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। लाइनियर क्या होता है बेटा? सबसे पहले लाइनियर, लाइनियर को रैखिक कहते हैं। इसमें डिग्री कितनी होती है बेटा? एक होती है। क्वाड्रेटिक कितना होता है? यानी द्विघात, यानी डिग्री कितनी होती है बेटा? दो। क्यूबिक यानी त्रिघात, यानी डिग्री 3। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? टर्म। टर्म क्या होता है? किसी व्यंजक के अलग अलग हिस्सों को पद कहते हैं बेटा। यानी ये 3x² एक पद, 5x दो पद, ये 4 आपका 3 पद, यानी 3 पद हो गए इसमें बेटा। बहुपद के प्रकार बेटा दो तरह के होते हैं, पहला होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है डिग्री के आधार पर। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें मोनोमियल एक पदी को कहते हैं, बाइनोमियल दो पद को कहते हैं बेटा, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हों। पद मैंने ऊपर पहले बता ही दिया आपको, मैंने आपको चार्ट बनाकर भी बताया था कि पद क्या होते हैं। डिग्री के आधार पर लाइनियर जिसे रैखिक कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक जिसे द्विघात कहते हैं बेटा, क्यूबिक जिसे त्रिघात कहते हैं। इसमें डिग्री 1 होगी, इसमें डिग्री 2, इसमें डिग्री 3। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा क्लियर हो गया ना? नोट कर लीजिए, कहीं अगर दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। 5x क्या एक बहुपद है? तो बेटा हाँ, 5x एक बहुपद है बेटा। क्यों है? क्योंकि इसमें एक पद है, एक पद है बेटा। और एक पद, द्विपद, त्रिपद ये सब क्या होते हैं? बहुपद होते हैं, बहुपद में आते हैं ना बेटा। एक पद, द्विपद, त्रिपद किस में आते हैं? बहुपद में आते हैं। बहुपद के ही प्रकार है ना बेटा, तो इसलिए ये भी होगा। ठीक है, और एक बच्चे ने एक बहुत बढ़िया डिफिनेशन पूछी, अभिराज ने पूछा कि सर बीजी व्यंजक क्या होता है? बीजी व्यंजक क्या होता है, यानी उसकी परिभाषा क्या होता है ना, बीजी व्यंजक। तो चलिए देख लेते हैं बीजी व्यंजक की परिभाषा क्या होती है बेटा ना। शुरुआत में आपने पूछा नहीं, हम बता दिए होते बीजी व्यंजक, हम तो समझाते हुए चले गए थे ना। तो बीजी व्यंजक की परिभाषा पूछे तो बीजी व्यंजक की परिभाषा देख लेते हैं बेटा। संख्या और अक्षर से मिलकर बने व्यंजक को बीजी व्यंजक कहते हैं। उदाहरण फाइव एक्स 4 + 3x²। देखिए बेटा, बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या होती है? संख्या और अक्षर से मिलकर बने व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। संख्या मतलब बेटा 1 2 3 4 5 6। संख्या और अक्षर क्या है बेटा आपका? अक्षर जैसे ABCD XYZ ये आपके अक्षर हो गए। ठीक है, संख्या और अक्षर, संख्या अलग अक्षर अलग बेटा, से मिलकर बने व्यंजक को क्या कहते हैं बेटा? बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे 5x 4 3x² 2। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से 3p² + 3q² + 2। ये भी क्या है बेटा? ये भी आपके देखो संख्या और अक्षर से मिलकर बने हुए हैं। ये भी बीजीय व्यंजक के क्या होंगे बेटा? उदाहरण होंगे। ठीक, चलो एक बार देख लेते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद। एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा। एक पद क्या है? जैसे 2x², कितने हैं बेटा? एक पद। 5x² एक पद। ठीक है बेटा, ये 4x हुआ। जैसे 10 एक पद, आदि बेटा, आदि ना। द्विपद में देख लेते हैं बेटा, जैसे 2x² + 5 कर दो आप, 3x² + 2x² कर दो बेटा ना। यहाँ 9x + 5 कर दो बेटा, आदि। ये आपके क्या हो गए? द्विपद हो गए। ठीक है, त्रिपद क्या हुआ बेटा?
3x² प्लस 2x प्लस 5 ये त्रिपद हो गए ना। 2p प्लस 3q प्लस 3 ये क्या हो गए बेटा आपके त्रिपद हो गए। इसमें देखो एक पद है बेटा, इसमें भी एक पद है, इसमें देखो ये दो पद है, यहाँ पे भी देखो दो पद है, यहाँ पे भी दो पद है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 पद है, यहाँ 1 2 3 पद है ना। अब बेटा बहुपद क्या होता है, एक देखो बेटा 2x² प्लस 3x² प्लस 5 ये भी आपका क्या है बहुपद है। 5x क्या है आपका बहुपद है। 2x² प्लस 2 क्या है बहुपद है बेटा। 4x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये भी क्या है आपका बहुपद है। यानी एक पद द्विपद त्रिपद के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सब बहुपद में आएंगे, उससे भी ज़्यादा रहेंगे तो भी बहुपद में ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए इसकी डिफिनीशन बहुपद की होती है, एक या एक से ज़्यादा पद को बहुपद कहते हैं। एक हो या एक से ज़्यादा पद हो तो उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं बेटा। इसलिए इन सभी के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। हम देखेंगे कल इस पे जो है ग्राफ अगर बन सकेगा इस पे व्हाइट बोर्ड पे तो ग्राफ बनाएंगे, नहीं तो एक पेपर या चार्ट के माध्यम से आपको ग्राफ दिखाकर बता देंगे उसमें। ठीक है, अगर इस बोर्ड पर ग्राफ बन पाता है बेटा तो हम ग्राफ को बनाएंगे, अगर नहीं बन पाता है तो फिर एक चार्ट मंगा कर उस पर आपको दिखाएंगे